नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राम की शक्ति पूजा हम लोग पढ़ रहे थे और ये जो राम की शक्ति पूजा है आपके एमपी वर्ग 1 के अंदर, इसके अलावा जो नेट जेआरएफ वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए, इसके अलावा उत्तराखंड झारखंड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी क्लासेस। और इससे पहले आप 3 भाग इसके देख चुके हैं, ये हमारा आज चौथा भाग होगा। यानी कि आज इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं ये व्याख्या राम की शक्ति पूजा की। अब तक की जो व्याख्या हुई थी उसके अंतर्गत आपने, मैं एक बार आवाज चेक कर लेती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो किसी को। ठीक है, तो अब तक आपने देखा कि राम और रावण का युद्ध चल रहा है। राम जी चूंकि थोड़े से निराश हैं, थोड़े से हताश हैं। रीजन क्या है? रीजन है कि रावण की तरफ से स्वयं माँ शक्ति जो है वो लड़ रही हैं। उनको वो दिख गई, उन्होंने अनुमान लगा लिया कि अब ये युद्ध जीतना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऐसे में परेशान बैठे हैं, उनकी आंखों से 2 आंसू टपक पड़ते हैं। अब हनुमान जी उन आंसुओं को देखते हैं और उनको इस चीज की बड़ी चिंता होती है कि राम जी जो है रो रहे हैं। पहले तो उनको लगता है कि कोई मोती गिरे हुए हैं या कोई हीरे चमक रहे हैं, लेकिन जब उनको आभास होता है कि नहीं राम जी के आंसू हैं तो वो बहुत ज्यादा व्यथित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं। और उनको समझ आ जाता है कि रीजन क्या है? रीजन है माँ शक्ति, माँ दुर्गा। तो वो स्वयं महाकाश, जो कि शिव और पार्वती का निवास स्थान है, वहां चले जाते हैं जो शक्ति हैं उनसे युद्ध करने के लिए। और हनुमान जी समस्त जितनी भी हवाएं हैं, जितनी भी वायु है, उस सबको अपने अंदर एकत्र कर लेते हैं। पूरी शक्ति के साथ वो महाकाश की तरफ चलते हैं उनसे युद्ध करने के लिए। अब यहाँ से कहानी जो है आगे बढ़ती है और इसी से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा बताया गया है कि राम जो है उनकी पूजा, उनकी अर्चना से तेज प्राप्त कर रहे हैं कौन? हनुमान जी। और जो रावण है दूसरी तरफ, जो माँ शक्ति है वो रावण का साथ दे रही हैं। तो कहते हैं उस ओर शक्ति शिव की जो 10 कंध पूजित, इस ओर रुद्र बंदन जो रघुनंदन पूजित। यहाँ पर दिखाया गया है कि एक तरफ शिव की शक्ति है, शिव की शक्ति जो है, कहते हैं उनका जो जन्म हुआ, शक्ति का जो जन्म हुआ था वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियां मिलाकर एक शक्ति उत्पन्न हुई थी। तो इस दिन को शिव की शक्ति कहा गया है। तो एक तरफ शिव की शक्ति है जिनकी पूजा स्वयं 10 स्कंद मतलब रावण, जिनकी पूजा रावण करता है। और दूसरी तरफ इस ओर रुद्र, रुद्र जो है हनुमान जी के 11वें अवतार का जो शिव जी है उनके 11वें अवतार का नाम रुद्र कहा गया है। और ऐसा कहा गया है कि राम जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी शिव के 11वें अवतार माने जाते हैं। और शिव जी की पूजा कौन करते हैं? श्री राम करते हैं। शिव जी किसके आराध्य हैं? राम के आराध्य हैं। तो इसलिए कहा गया इस ओर रुद्र बंदन, इस तरफ रुद्र की वंदना अर्थात शिव की वंदना करने वाले रघुनंदन के द्वारा पूजित कौन है? हनुमान जी हैं। डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वो पूजा कर रहे हैं उनकी, आप देखेंगे उस रूप की। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, संपूर्ण आकाश को, व्योम मतलब संपूर्ण आकाश को ग्रसने के लिए यानी निगल जाने के लिए हनुमान जी अपना रूप बढ़ाने लगे। लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। इस महानाश को शिव जी को आभास हो गया कि अब क्या होने वाला है, अब इस विनाश को कोई नहीं रोक सकता। तो वो थोड़े से जो है चंचल, कहने का मतलब है थोड़े से अस्थिर हुए, थोड़े से वो संभले। अब आगे निराला जी कहते हैं कि श्यामा के पद तल भार धरण हरमंद्र स्वर बोले संबरो देवी निज तेज नहीं वानर। कहते हैं श्यामा के पद तल भार, इसका मतलब क्या है? श्यामा अर्थात शक्ति, अर्थात काली। जब आपने देखा कि काली का जब रूप शक्ति ने लिया था, उस समय उनके वेग, उनको रोकने के लिए देवताओं ने शिव जी को भेजा था और शिव जी उनके रास्ते में लेट गए थे। और उनके ऊपर जब शक्ति ने अपना पैर रखा तो उनकी शक्ति को संभालने का काम किसने किया था? शिव ने किया था। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है, श्यामा के पद तल भार, जिन्होंने अपने पैरों के नीचे शक्ति का भार ग्रहण कर लिया था। उन महादेव ने, हर कौन? महादेव अर्थात शिव ने बहुत ही गंभीर, मंद्र स्वर मतलब बहुत ही गंभीर स्वर में कहा। क्या कहा? बहुत ही गंभीर स्वर में बोले, संबरो देवी निज तेज नहीं वानर। कहते हैं कि देवी इनको संभालो, ये अपने ही तेज, निज मतलब अपने, अपने ही तेज से उत्पन्न हुए हैं, ये कोई साधारण वानर नहीं है।
यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर। कहते हैं ये जो महावीर हैं अर्थात हनुमान जी हैं, ये कभी भी श्रृंगार में नहीं पड़े, अर्थात श्रृंगारिकता में नहीं पड़े हैं। यहाँ कहने का मतलब है ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग डायरेक्ट नहीं आया है, लेकिन इनके लिए इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है। अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, जो इस अक्षय मतलब कभी जिसका समापन ना हो, यानी कभी नष्ट ना होने वाले शरीर वाले, कभी नष्ट ना होने वाले जो शरीर वाले हनुमान जी हैं, स्वयं वो राम की आराधना करते हैं, राम की पूजा से मूर्तिमान हुए हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा उन्होंने बताने का प्रयास किया है, उनकी शक्तियों से अवगत कराने का प्रयास किया है। कहते हैं चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्र धन्य, ये स्वयं चिरकाल तक मतलब निरंतर ब्रह्मचर्य में लीन रहते हैं, निरंतर ब्रह्मचर्य में लीन रहते हैं, और ये स्वयं रुद्र के अवतार हैं। कौन से अवतार? 11वें अवतार। ये स्वयं रुद्र के 11वें अवतार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य। कहते हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम के सबसे उत्तम अनन्य लीला सहचर, यानी सभी गतिविधियों में साथ देने वाले। उनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं तो सभी लीलाओं में सहयोगी हैं, या उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों में ये हमेशा सहयोगी बनते हैं। दिव्य भावधर इन पर प्रहार, बहुत ही दैवीय भाव इनके अंदर है। इन पर प्रहार करने पर हे देवी तुम्हारी विषम हार होगी, यानी भयंकर हार निश्चित है। तुम्हारी भयंकर हार जो है वो निश्चित है अगर तुम इन पर प्रहार करोगी। मतलब शिव जी समझा रहे हैं शक्ति को कि अगर तुम सोच रही हो कि युद्ध करके तुम इनके क्रोध को शांत कर दोगी तो ये असंभव है। तो रास्ता क्या दिखा रहे हैं, कैसे इनको शांत करना है। कहते हैं विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध, अपनी विद्या अर्थात माया का कुछ आश्रय लो, कुछ सहारा लो। विद्या कहने का मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा अपना दिमाग लगाओ, मतलब बुद्धि से खेलो या माया से कुछ काम लो, ताकि मन को दो प्रबोध, इनके मन को जागृत करो। प्रबोध का मतलब जो क्रोध है उसको शांत करो, ताकि ज्ञान का उदय हो इनके हृदय में। झुक जाएगा कपि, इस प्रकार जब थोड़े से वो जागृत होंगे अर्थात क्रोध से बाहर आएंगे तो स्वयं ही वो झुक जाएंगे, क्योंकि उनको आभास हो जाएगा कि वो क्या करने जा रहे हैं। निश्चय होगा दूर रोध, और ये जो अवरोध उत्पन्न हुआ है, यानी ये जो बाधा आई है महाकाश में, ये रुक जाएगी, शांत हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़िएगा। कह हुए मौन शिव पतन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ से अंजना रूप का हुआ उदय। देखो यहाँ पर सवाल बनता है कि माँ शक्ति ने किसका रूप ग्रहण किया हनुमान जी को समझाने के लिए। तो यहाँ से सवाल जब बनता है तो आंसर क्या होगा? अंजना जी का रूप लिया था। अंजना कौन थी? हनुमान जी की माता थी। ठीक है, हनुमान जी की माता थी अंजना। तो इतना कहकर शिव जो है वो मौन हो गए, अर्थात चुप हो गए। अब पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ से, कहते हैं पवन तनय अर्थात पवन के पुत्र कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी के अंदर एकदम से बड़ा आश्चर्य दिखाई देने लगा हनुमान जी को। क्यों? ये बहुत ज्यादा विस्मित हो गए, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि अचानक से ही आकाश में उन्हें अपनी माता अंजना की छवि दिखाई देने लग जाती है, अर्थात अंजना जी वहां पर प्रकट हो जाती हैं, और एकदम से अपनी माँ को देखकर हनुमान जी के हृदय में विस्मय भर जाता है। वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? माता जी जो हैं उनके बचपन की कुछ बातें याद करा रही हैं। बचपन में कहानी कई बार आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। हनुमान जी जब बच्चे थे तो देखते हैं सूरज निकल रहा है, वो सुबह सुबह का सूरज लाल लाल गोला सा दिखाई दे रहा है। वो सोचते हैं कि कोई फल लगा हुआ है। अब हनुमान जी अपनी माता से जिद करते हैं कि मुझे तो वही फल चाहिए खाने के लिए। अब माता जी उनको समझाती हैं, दूसरी चीजें देने की कोशिश करती, लेकिन बच्चे तो बच्चे। अब माता जी समझा के चली गई। हनुमान जी ने क्या किया? उनको तो वही फल चाहिए था। अपना बड़ा सा आकार बनाया और पहुंच गए सूरज के पास, और उन्होंने उसको निगल लिया।
तो कहते हैं जब सूरज निकला तो समय जो है रुक गया, क्योंकि समय की गति जो है उसी से निर्धारित होती है। तो एकदम से समय रुक गया, हर जगह पर हाहाकार मच गया। फिर उनकी सबने वंदना की, स्तुति की, उसके बाद जो है उन्होंने सूरज को छोड़ा था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो हनुमान हैं उनके कुछ मतलब लोगों से, मतलब कुछ ऐसे जो देवता थे उन्होंने उन पर वार किया था, उनकी नाभि पर वार किया था, जिससे वो सूरज जो है बाहर आए थे। तो कई सारी कहानियां यहाँ पर प्रचलित हैं, लेकिन ये कहानी याद दिला रही हैं कि जब तुम बचपन में तुमने रवि अर्थात सूर्य को निगल लिया था, तब नहीं बोध था, उस समय तुम्हें ज्ञान नहीं था। ज्ञान ना होने का कारण, क्योंकि उस समय तुम बालक थे, रहे बालक, केवल तुम बच्चे थे, इसलिए तुम्हें ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पर अंजना ने उनको समझाने का प्रयास किया कि जब तुम बचपन में ये हरकतें करते थे तो वो बचपना था, लेकिन अब बड़े होकर भी वही कर रहे हो, तो माँ जो है वो बहुत परेशान है। कहते हैं कि ये महाकाश जो है वो शिव का निवास स्थान है, स्वच्छ निवास स्थान है, और वो शिव जिन्हें श्री राम पूजते हैं उन्हें तुम ग्रसने चले हो, यानी तुम उन्हीं को ग्रहण करने चले हो, उन्हीं को निगलने चले हो। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ? माता कहती हैं क्या तुम कोई अनर्थ नहीं कर रहे हो? एक बार इस पर विचार करो, सोचो मन में, अपने मन में सोच कर देखो कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहे हो तुम। क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने? कहते हैं क्या तुम्हें राम ने, भगवान राम ने कुछ ऐसा करने के लिए आज्ञा दी है, या तुम स्वतः ही कर रहे हो? उनको विचार करने के लिए कहती हैं। यह महाकाश जो है किसका निवास स्थान है, सवाल पूछा जा सकता है। तो महाकाश जो है वो शिव और पार्वती का निवास स्थान है। तुम सेवक हो, आगे माता कहती हैं कि तुम तो भगवान श्री राम के सेवक हो, छोड़कर धर्म कर रहे कार्य। तुम यह धर्म, अपना धर्म, इनका धर्म क्या है? सेवा करना, सेवा करना और उनकी आज्ञा पालन करना। तो कहते हैं कि तुम अपनी धर्म से विमुख होकर ये जो काम कर रहे हो, क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य? क्या ये संभव है कि ये भगवान श्री राम को स्वीकार्य होगा? अर्थात जब उनकी आज्ञा के बिना आप कोई काम कर रहे हो तो क्या वो इस काम को स्वीकार करेंगे? कपि हुए नम्र। अब भगवान जो है हनुमान जी अपनी माता की बात सुनकर थोड़ा सा शांत होते हैं, नम्र पड़ते हैं, थोड़े विनम्र होते हैं। क्षण में माता छवि हुई लीन, और एक ही पल में जो उनकी मां अंजना की छवि थी वो अंतर्धान हो गई, अर्थात खत्म हो गई, समाप्त हो गई। उतरे धीरे धीरे गह प्रभु पद हुए दीन। धीरे धीरे वो शांत होकर आते हैं नीचे और फिर से भगवान के चरणों में लीन हो जाते हैं, मतलब राम के चरणों में ही अपने आप को फिर से रमा देते हैं। आगे बढ़ेंगे। राम का विषणानन देखते हुए कुछ क्षण, राम का जो उदास, विषण का मतलब यहाँ पर आप समझेंगे जो उदास मुख है उसको हनुमान जी कुछ क्षण तक देखते रहते हैं। अब यहाँ पर सारी जो सभा है वो बैठी हुई है, ध्यान रखेंगे सभा में सारे जो कपि हैं, अलग अलग राजा हैं, सेनापति हैं, वो सभी बैठे हैं। तो राम का विषणानंद देखते हुए कुछ क्षण राम का थोड़ी देर तक उदासी से भरा हुआ चेहरा देखकर बोले विभीषण। विभीषण जी कहते हैं कि हे सखा, आज प्रसन्न वदन वह नहीं। कहते हैं आज तुम्हारा जो मुख है, वैसे वदन मतलब शरीर होता है, लेकिन यहाँ पर मुख से हम लेते हैं प्रसन्न मुख, अर्थात तुम्हारे मुख पर जो हमेशा प्रसन्नता रहा करती थी वो आज दिखाई नहीं दे रही है। पूछा जा सकता है ये वाली पंक्ति कि यहाँ से शुरुआत होता है विभीषण का संवाद, ध्यान रखेंगे कई बार आपको सीधे संवाद दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा बोला गया था, तो यहाँ से विभीषण का संवाद जो है वो शुरू हो रहा है। तो कहते हैं कि आज तुम्हारा वो मुख जो हमेशा प्रसन्न रहता था, प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहा है, जिसे समग्र वीर बानर भल्लुक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्झर। कहते हैं जिसको देखकर समस्त जो वीर वानर सेना है, जो भालुओं की सेना है, वो अपने बीते हुए श्रम अर्थात अपनी जो मुश्किलें हैं या अपनी जो परेशानियां हैं या अपनी जो थकान से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, देखकर नया जीवन पाते थे, अर्थात अपनी दुख दर्द भूल जाते थे तुम्हारा वो मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर। निर्जर का जर मतलब होता है बुढ़ापा, और निर्जर का मतलब होता है कि जहां पर बुढ़ापा ना आए, कहने का मतलब है कि थकान ना लगे। बुढ़ापे को हम रिलेट करते हैं थकान के साथ।
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हारा उतरा हुआ मुख देखकर जो थकान पाते थे, अब वो सब जो है कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। रघुवीर, तीर सब वही तूण में है रक्षित। कौन कह रहा है? विभीषण कह रहे हैं कि हे राम, तुम्हारे तरकश में वो सभी तीर अभी भी बचे हुए हैं। रक्षित मतलब जिनकी रक्षा हुई यानी बचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अस्त्र शस्त्र जो है वो खत्म हो गए हैं, सब बचे हुए हैं। है वही वक्ष, तुम्हारा वक्ष वही है, तुम्हारी विशाल भुजाएं वही है। रणकुशल हस्त, रण में कुशलता पूर्वक युद्ध करने वाले वही हाथ बचे हुए हैं। बल वही अमित, और वही तुम्हारा अमिट बल है जो कभी समाप्त नहीं होता है। वही सुमित्रा नंदन, वही तुम्हारे साथ चलने वाले, हमेशा चलने वाले सुमित्रा नंदन अर्थात सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण जी हैं। मेघनाद द्विजरण, जिन्होंने रण में अर्थात युद्ध में मेघनाद पर विजय प्राप्त कर ली थी। कहने का मतलब सभी महान योद्धा भी तुम्हारे साथ हैं। है वही भल्लपति, वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन, अच्छे मन वाले, प्रमन मन अच्छे मन वाले, शुभ मन वाले सुग्रीव, बानरों के जो देवता हैं सुग्रीव, और भल्लपति अर्थात जो जामवंत है वो भी तुम्हारे साथ है। फिर भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं दिखाई दे रही है। कहते हैं तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर। श्वेत धीर, श्वेत जो है एक योद्धा है, ध्यान रखेंगे वानर सेना के अंदर, जो धैर्यवान है, धीर को धारण करने वाले हैं। धैर्यवान श्वेत जो योद्धा है, महाबली योद्धा वो भी हैं। तारा कुमार अर्थात तारा के पुत्र अंगद भी तुम्हारे साथ हैं। अप्रतिभट वही एक अर्बुद सम महावीर, और कभी हार ना मानने वाले अम्बुद के समान, कहते हैं अर्बुद सम महावीर, महावीर भी तुम्हारे साथ जो हैं वो खड़े हुए हैं। ठीक है, तो जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। अप्रतिभट मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो। वो महावीर भी तुम्हारे साथ हैं। है वही दक्ष सेना नायक, है वही समर। दक्ष का मतलब जो कुशल सेना नायक हमारे पास थे वो सब हमारे साथ हैं, और वही युद्ध का मैदान है। सब कुछ तो है यहाँ पर। फिर कैसे असमय हुआ उदय यह भाव प्रहर। कहते हैं कि बिना समय तुम्हारे मन में ये भाव कैसे जन्म ले गया। कौन सा भाव? हार का भाव, यानी पीछे रह जाने का भाव जो है, कहते हैं तुम्हारे मन में कैसे जन्म ले सकता है। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण। हे रघुकुल के गौरव अर्थात हे राम, इस पल तुम बहुत ही ज्यादा छोटे हुए जा रहे हो, अर्थात अपने मन में निराश हो रहे हो। छोटे होने का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा तुम निराशा से भर गए हो। तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रण, और जब हम लोग इस रण को, युद्ध को जीतने वाले हैं, उस समय तुम अपनी पीठ फेर रहे हो, अर्थात युद्ध से दूर जाने की बात कर रहे हो। कितना श्रम हुआ व्यर्थ। कहते हैं हमने यहां तक पहुंचने में कितना ज्यादा श्रम लगाया है, वो सब व्यर्थ हो गया। आया जब मिलन समय, और अब जब मिलने का समय आ गया है, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। तुम खींच रहे हो हस्त, तुम अपना हाथ पीछे खींच रहे हो, अर्थात मन में निराशा भरकर युद्ध की जो एक जीतने की चेष्टा होती है उससे तुम अपने आप को उस पर हावी होने दे रहे हो, अर्थात तुम युद्ध से पीछे हटने की बात कर रहे हो। जानकी से निर्दय, तुम जानकी से दूर जाने की बात कर रहे हो, बहुत ही निर्दयी होकर। यानी कहने का मतलब आप इस तरह बिल्कुल लंका के पास खड़े हैं, और युद्ध जीतने के बाद आपके पास एक ही रास्ता बचता है, सीधे आप लंका जाएं और सीता जी को छुड़ा कर लाएं। अब उनके बीच में क्या है, एक युद्ध ही लड़ना है, और युद्ध लड़ने के लिए तुम्हारे पास सारे वीर योद्धा जो है वो बचे हुए हैं, फिर भी तुम निराश हो रहे हो। ये सारे संवाद किसके द्वारा बोले गए हैं, ध्यान रखेंगे। विभीषण जो है, विभीषण कौन है? विभीषण है राम के मित्र, अभी वर्तमान में हो गए हैं। इससे पहले वो रावण के भाई थे, तो रावण के भाई ही हैं, ध्यान रखेंगे। अभी इनके साथ आ गए। रावण लंपट कलम्पस गताचार। कहते हैं कि रावण जो है वो लंपट है। लंपट कहने का मतलब कि वो बहुत ज्यादा धूर्त है ना। रावण कैसा है? वासना से भरा हुआ है, बहुत ही ज्यादा धूर्त है, वासना से भरा, बहुत ही ज्यादा दुष्ट या धूर्त है। कलमस का मतलब यहाँ पर ध्यान रखेंगे पापी, है ना।
जो कल्मश शब्द का प्रयोग हुआ है पाप के लिए, वो बहुत ज्यादा पापी है और अनाचारी है, मतलब कभी आचार विचार नहीं मानता। तो सारी बुराइयां रावण के अंदर भरी हुई हैं। जिसने हित कहते किया मुझे पद प्रहार, कहते हैं कि जिसके हित के लिए मैंने बात की, जिसके हित कहते मतलब जिसकी अच्छाई के लिए मैंने उसको समझाने का प्रयास किया, तो उसने किया मुझे पाद प्रहार, यानी मुझे पैरों के द्वारा मुझ पर प्रहार किया, पैरों से मुझ पर प्रहार किया जब मैंने उसको समझाने की कोशिश की। बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर, अगर वो जीत जाएगा तो जहां पर सीता बैठी हुई है उस उपवन में वो सीता को तरह तरह के कष्ट देगा। कहता रण की जय, वो अपने युद्ध की जयगान जाकर सीता को सुनाएगा। कथा परिषद दल से घिर, अपनी संपूर्ण सेनाओं के दल से घिरा हुआ, यानी सेना समूह से घिरा हुआ वो जाकर अपने विजय की कथा सीता को सुनाएगा। ये सब कहने का मतलब क्या है कि राम के मन में एक उत्साह का संचार हो जाए, वो उन परिस्थितियों से बाहर निकले जब जिससे अभी वो घिरे हुए हैं। सुनता में कल कूचित पिक, वो जीतने के बाद वसंत में, पिक मतलब होता है कोयल, कोयल की कूक सुनेगा, अर्थात आनंद पूर्वक रहेगा। मैं बना किंतु लंकापति, तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा मित्र लंकापति बनूंगा, अर्थात लंका का स्वामी बनूंगा, लंका का राजा बनूंगा। तो सवाल पूछ रहे विभीषण कि क्या मुझे तुमने लंकापति बना दिया, यानी अभी तुम्हारी जो बातें तुमने कही थी वो पूरी नहीं हुई हैं। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे, रघुकुल की रीति है, कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और राम ने क्या कहा है विभीषण से कि उनको राजा बनाएंगे लंका का, तो इसीलिए इन्होंने ये शब्द बोला है कि मैं बना किंतु लंकापति, क्या मैं लंकापति बन गया हूं। धिक राघव धिक धिक, हे राघव तुम्हारी इस सोच पर धिक्कार है। सोच पर धिक्कार कहने का मतलब कि तुम्हारी इस निराशा भरी सोच पर धिक्कार है। ये कई बार हम किसी को जागृत करने के लिए, किसी को उत्साहित करने के लिए कुछ नेगेटिव बातें भी बोल देते हैं, तो वो जो नेगेटिव बातें होती है ना, वो हमेशा उसके लिए कुछ ऐसा काम, ऊर्जा का काम करती हैं कि अच्छा इसने ऐसा बोला है तो मैं ऐसा जरूर कर लूंगा। तो वही यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि विभीषण जो है वो धिक्कारते हैं राम को, ताकि वो जो निराशा से भरे हुए हैं ना, उससे बाहर आए, उनको लगे कि अभी मेरी कुछ जिम्मेदारियां बची हुई हैं और अपनी उन जिम्मेदारियों को वो पूरा करें। तो यहाँ तक जो है ये सारी चीजें उनको बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। सब सभा रही निस्तब्ध, जो सारी सभा है, सभा किसकी है, बंदरों की है, भालुओं की है, ठीक है, वो सभी स्तब्ध हो गए हैं, मतलब चकित हो गए हैं या बहुत ही जड़ हो चुके हैं, आप इसको मान सकते हैं। राम के स्मित नयन, और राम के जो है नयन वो भीगे हुए हैं। राम के नयन कैसे हैं, भीगे, और जो सभा है वो जड़ हो चुकी है, स्तब्ध हो चुकी है। कहने का मतलब है कि सभी अभी सारी बातें जो जो बोला जा रहा है उसको बैठकर ध्यान से सुन रहे हैं, सुझा नहीं रहा किसी को करना क्या है। छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन, कहते हैं कि वो जो शीतल वहां पर प्रकाश एक निकल रही थी, उस प्रकाश को बिना मन के देख रहे हैं कौन, राम, क्योंकि उनके नयन जो है वह भीग चुके हैं। वो सारी बातें सुन सुनकर उनके मन में कहीं ना कहीं वो इमोशनली बहुत ज्यादा टूट गए हैं। तो अपने जो भीगे नेत्र हैं उनसे उस शीतल प्रकाशों को देखते हैं। विमन कहने का मतलब है बिना मन के, जैसे आपके आसपास क्या हो रहा है, आप वहां पर हैं लेकिन फिर भी आप देखना नहीं चाह रहे हैं कि क्या घटित हो रहा है। जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, कहते हैं ये जो ओजस्वी शब्द थे, ओजस्वी मतलब तेज, या आप कह सकते हैं वीरता परक, जो वीरतापूर्ण शब्द थे उससे ना इन्हें कुछ चाव, उनसे ऐसा लग रहा था कि राम जी को इनसे कुछ लेना देना नहीं है, इन शब्दों में उन्हें कोई रुचि नहीं है, वो शब्द जो है उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे, ना कोई दुराव, ना तो उनको कोई उससे रुचि है ना उनसे कोई अरुचि है। मतलब वो एक कान से कहते हैं ना सुनते रहो दूसरे कान से निकालते रहो, आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति राम की हो गई है। वैसे तो ये जो विभीषण कह रहे हैं बहुत ही ओजस्वी पूर्ण शब्द हैं,
किसी के अंदर भी उत्साह का संचार कर सकते हैं। लेकिन राम की स्थिति अभी ऐसी है कि वो शब्द ना तो उनको प्रिय लग रहे हैं ना तो अप्रिय लग रहे हैं। राम बिल्कुल तटस्थ स्थिति में अभी बैठे हुए हैं। ज्यों हो वे शब्द मात्र मैत्री के समनुरक्ति, कहते हैं उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे विभीषण ने जो बोले हैं वो केवल मैत्री यानी मित्रता के भाव से या मित्र प्रेम से परिपूर्ण शब्द हैं। यानी एक मित्र के मन में क्या इच्छा रही होगी, एक मित्र अपने मित्र को सांत्वना देने के लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग करेगा, उनको ये शब्द बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रहे थे, यानी ऐसे ही सुनाई दे रहे थे। वो तो प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर जहां गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति, लेकिन उन शब्दों के पीछे जो एक गंभीर भाव था, राम के पास अभी उन गंभीर भावों को सहन करने की शक्ति नहीं थी। यहाँ पर गहन भाव किसके? विभीषण के शब्दों की, विभीषण के शब्दों के जो गहन भाव यानी गहरे भाव थे, उनको एक्सेप्ट करने की, उनको समझने की शक्ति राम के पास नहीं बची थी। आगे कहते हैं, कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, थोड़े समय तक राम जी वो मौन रहते हैं, उसके बाद अपने निज मतलब अपने स्वाभाविक, सहज मतलब स्वाभाविक रूप में अपने कोमल शब्दों के माध्यम से बोलना शुरू करते हैं। तो बोले रघुमणि, यानी राम जी कहते हैं कि मित्रवर विजय होगी न समर, हे मित्र युद्ध में विजय हमारी असंभव है, यानी युद्ध में विजय नहीं होगी। चलिए, मैं काफी देर से जो है देख रही थी, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था चैट बॉक्स में, तो मुझे अभी पता चला कि शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम पीछे से है, और मुझे लगता है जो लोग जुड़े होंगे वो मुझे सुन पा रहे होंगे। तो आप बिल्कुल सुनते रहिए, और जो भी नोट डाउन करना है उसको नोट डाउन करते रहिए, बाकी क्लास चलती रहेगी। आज थोड़ा सा मुझे लगता है चैट बॉक्स में भी दिक्कत है, और मुझे आप लोग जो भी लिख पा रहे होंगे वो यहाँ तक शो नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। बाकी आप क्लास देखिए, अभी क्लास में समझना जो है काफ़ी सारी चीज़ समझनी बाकी है। तो हम बात कर रहे थे युद्ध की। अब राम, इतना जो संवाद हुआ था वो विभीषण का संवाद था, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो अब बात हो रही है वो राम जी बोल रहे हैं। तो बोले रघुमणि, रघुमणि कौन? रघु के मणि, यानी रघुकुल के मणि अर्थात राम जी की बात हो रही है कि हे मित्र विजय होगी न समर, युद्ध में हमारी जीत नहीं होगी। ये नहीं रहा वन, कहते हैं यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। अब ये केवल इंसान, बंदरों और राक्षसों के बीच का युद्ध नहीं रहा है, बल्कि उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। रावण के आमंत्रण पर स्वयं महाशक्ति जो है वो युद्ध के मैदान में उतर चुकी हैं। यानी अब युद्ध किसके बीच में है? नर वानर और महाशक्ति के बीच में युद्ध हो रहा है। ये युद्ध राक्षसों और नर वानरों का नहीं रह गया है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन। जो राम जी हैं वो कहते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ जिस तरफ अन्याय है। जो रावण है वो, ध्यान रखेंगे, वो अन्याय का प्रतीक है, यानी रावण जो है वो अधर्म और अन्याय का प्रतीक है। तो राम कहते हैं कि मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस तरफ अन्याय है स्वयं शक्ति उधर खड़ी हुई है। और ये कहते कहते उनकी आंखों से छल छल आंसू बहने लग जाते हैं। कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल, कुछ आंखों से कुछ बूंदे जो हैं उनकी ढलके मतलब गिरने लग जाती हैं। दृग्जल यानी आंसू, आप इसको कह सकते हैं, आंखों की बूंदे, आंखों के आंसू, अर्थात यहाँ पर गिरने की बात हो रही है। रुक गया कंठ, जब आप बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं ना तो कई बार आवाज नहीं निकलती है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर उनका जो कंठ है वो रुक गया है, पलकें भीग गई हैं। चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड। अब ये सब देखकर जो लक्ष्मण जी है ना, लक्ष्मण जी कहते हैं बड़े क्रोधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो जब लक्ष्मण ने सब कुछ देखा तो वो बहुत ज्यादा क्रोध में आ गए। यानी उनका जो तेज है, प्रचंड तेज कहा गया है, मतलब वो बिल्कुल अपने असली अवतार में आ गए। और जब लक्ष्मण जी का ये रूप दिखाई दे रहा है तो इसके साथ साथ जो और योद्धा बैठे हैं उनकी क्या स्थिति है वो देखिएगा। राम को रोता देखकर लक्ष्मण जी का जो तेज है, यानी उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। धस गया धरा में कपिग युग पद, कहते हैं जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी बैठे हुए हैं चूंकि राम के चरणों के पास, तो उनके दोनों पैर जो हैं
युगपद यानी दोनों पैर ऐसा लग रहा है कि उनके भार से जमीन के अंदर धंस गए हैं, अर्थात जमीन जो है वो नीचे चली जा रही है। सोचो सबके अंदर कितना गुस्सा होगा, क्रोध सब में भरा है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है ना। मसक दंड, और वो अपना दंड, दंड इनका कौन सा है, गदा, उस गधे को मसल रहे हैं। यानी कि ताकत तो पूरी निकल के आ रही, क्या करें क्या करें, तो हाथ में गदा पकड़ रखा है, उस गधे को जोर से पकड़े हुए हैं, और उनके भार से जो धरती है वो नीचे धसी जा रही है। स्थिर जामवंत, लेकिन जो जामवंत हैं वो अभी भी शांत हैं। ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। इनकी सभा में अगर हम बुजुर्ग की बात करें तो सबसे बुजुर्ग अगर कोई है तो वो जामवंत जी है। अब बुजुर्ग है, जाहिर सी बात है उनके अंदर थोड़ी सी तटस्थता होगी, थोड़ा सा शांतपन होगा, तो अभी वो शांत हैं। समझते हुए ज्यों सकल भाव, ऐसा लग रहा है जैसे वो संपूर्ण परिस्थिति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सकल भाव मतलब जो वहां पर संपूर्ण परिस्थिति है या जो अभी वातावरण जो है घिरा हुआ है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। कौन? जामवंत जी। उत्प्रेक्षा अलंकार, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनको देखकर कि सब कुछ समझने की वो कोशिश कर रहे हैं। व्याकुल सुग्रीव, लेकिन सुग्रीव जी जो हैं वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहे हैं। हुआ उर्मे ज्यों विषम घाव, ऐसा लग रहा है जैसे उनके हृदय में कोई भयंकर घाव हो गया हो, और उस घाव की पीड़ा से वो बहुत ज्यादा व्यथित हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार आपको यहाँ पर कई जगह पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उनके हृदय में कोई घाव लग गया हो और उससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण विषम। कहते हैं निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, यानी कल क्या होने वाला है वो सारा कार्यक्रम विभीषण जी ने निश्चित कर दिया है, मतलब सब कुछ तय कर दिया है। मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण विषम, यहाँ पर देखो दो भाव निकल के आए। स्पंदित मतलब थोड़ी सी हलचल होना, तो कहते हैं उस मौन में भी भावनाओं का स्पंदन है। ध्यान रखेंगे क्योंकि जितने लोग खड़े हैं ना, बोल कोई नहीं रहा है। यहाँ कहा गया सब मौन खड़े हुए हैं, लेकिन उस मौन भरे वातावरण में भी एक अलग प्रकार का स्पंदन है, अर्थात सबके विचार जो है वो अंदर ही अंदर चल रहे हैं, विचारों में हलचल हो रही है। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है किस प्रकार का स्पंदन है, तो यहाँ पर विचारों का स्पंदन है, अर्थात विचारों में हलचल हो रही है। तो एक तो मौन, दूसरा स्पंदन। आप देख रहे हैं विपरीत स्थितियां हैं, यानी बात हो रही है किसकी? विरोधाभास की। ठीक है, विपरीत स्थितियों की बात हो रही है, मौन में स्पंदन होना। आगे बढ़िएगा। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, जानकी प्राण अर्थात जिनको जानकी अपनी प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती हैं, जानकी के प्राण हैं वो निज सहज रूप में, अपने स्वाभाविक रूप में, अपने स्वाभाविक रूप में संभलते हुए, यानी अपने आप को संभालते हुए। जानकी प्राण किसको कहा गया है? राम जी को कहा गया है। तो श्री राम अपने स्वाभाविक रूप में अपने आप को संभालते हुए बोले, क्या बोले? आया ना समझ में यह दैवीय विधान, मुझे देवी का यह नियम समझ नहीं आया, यानी देवताओं का मुझे यह नियम जो है वो समझ नहीं आया। रावण अधर्म रत भी, रावण जो है वो अधर्म में लगा हुआ है। रत मतलब होता है लगा होना, तो रावण अधर्म में लगा हुआ है, फिर भी अपना, देवी ने उसको अपना माना। मैं हुआ अपर और मैं उनके लिए पराया हो गया। अपर मतलब वैसे दूसरा होता है, लेकिन यहाँ पर पराया अर्थ लिया गया है। रावण जो अधर्म में लगा हुआ है वो देवी के लिए अपना हो गया और मैं उनके लिए पराया हो गया। ये बात मुझे समझ नहीं आई। ये रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। कहते हैं अभी जो युद्ध का मैदान है ये स्वयं शक्ति के द्वारा खेला गया एक खेल बन गया है। शिव को याद करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये जो शक्ति का रचाया हुआ पूरा खेल है, अब ये युद्ध का मैदान नहीं रह गया, बल्कि स्वयं शक्ति ही यहाँ पर खेल कर रही हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। कर्ता मैं योजित बार बार सर निकर निशित। अब यहाँ पर युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी विडंबना जो है शिव, चूंकि शिव को संबोधित कर दिया इन्होंने, तो आप कहीं ना कहीं जो बातें हो रही हैं वो शिव को सुनाई जा रही है, अर्थात शिव को याद करते हुए। तो कहते हैं कि कर्ता मैं योजित, मैं बार बार साधता था अपने बाणों को। योजित मतलब साधना, साधना मतलब पूजा वाला नहीं है, केंद्रित करना है ना। बार बार शर, अपने बाणों को बार बार मैं केंद्रित करता था अपने धनुष के बीच में, निकर निशित, लेकिन वो जो है
अब किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे लगता है कि कमेंट मुझे दिख नहीं रहा है, तो कहीं कुछ समझ ना आए तो आप बाद में जो है मुझे बता देना, ठीक है। चलिए, तो कहते हैं कि कर्ता में योजित बार बार सर निकर निश्चित, मैं बार बार अपने बाणों को जो है नियोजित करने की बात नियोजित करता था, लेकिन इन बाणों का जो तेज है वो समाप्त हो जाता था। हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित, ये जो पूरी सृष्टि है, संस्कृति मतलब ये जो पूरा संसार है, पूरी सृष्टि है, इन बाणों से जीती जा सकती थी। अर्थात विजित का मतलब है जिसको जीता जा सकता हो, संपूर्ण सृष्टि इससे जीती जा सकती थी। जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार, ये तेज के पुंज हैं, पुंज मतलब समूह। ये जो मेरे बाण हैं ये इतने तेजस्वी हैं कि एक तरह से पूरी शक्तियों का समूह इनके अंदर है, सृष्टि की रक्षा का विचार। और मैं सृष्टि की रक्षा का विचार अपने मन में लेकर ये बाण चला रहा था, है जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। और सृष्टि की रक्षा के लिए ही इन बाणों का सृजन किया गया है, लेकिन जिसमें संपूर्ण शक्तियों का समावेश है, फिर भी जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, इसके अंदर जो बड़ी बड़ी संस्कृतियां हैं उनको भी समाप्त करने की शक्ति है, समाप्त करने की शक्ति है, फिर भी वो मेरे बाण जो है वो निष्क्रिय हो गए। आगे कहते सत शुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, ये जो मेरे बाण हैं इनको शुद्ध किया गया है। सत मतलब सैकड़ों बार, सैकड़ों बार इनको शुद्ध करके जगाया गया है। बोध, आप जानते होंगे जब पूजा करते हैं तो कई बार शक्तियों को जागृत करते हैं, तो राम कह रहे हैं कि सैकड़ों बार शुद्धि करके इन शक्तियों को जगाया गया है। इनके मन में सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन का विवेक, यानी मन के छोटे से छोटे भावनाओं को समझने की शक्ति है। कैसी शक्ति? जब आप बाणों को जगाएंगे तो आप जब किस उद्देश्य से बाण चला रहे हैं, ध्यान रखेंगे आपके बाण चलाने के पीछे उद्देश्य क्या है। वो एक कनेक्शन जो होता है बाण चलाने वाले के बीच में और बाण के बीच में, वो कहीं ना कहीं भाव एक दूसरे के समझते हैं। तो इसलिए शब्द प्रयोग किया गया है कि छोटी सी छोटी भावनाओं को भी समझने की, छोटी सी छोटी मन की भावनाएं समझने की क्षमता उन बाणों में है, जिनमें है छात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक। कहते हैं उन बाणों में क्षत्रिय धर्म को धारण करने की शक्ति है। धृत मतलब धारण करने की शक्ति है, और क्षत्रिय धर्म से उनका अभिषेक किया गया है, पूरा अभिषेक किया गया है, मतलब उनको क्षत्रिय धर्म में पूजित किया गया है। जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित, जो प्रजापतियों अर्थात अनेक राजाओं के द्वारा, प्रजा की रक्षा करने वाले जो होते हैं अच्छे राजा, तो कहते हैं अनेक राजाओं के द्वारा जिनकी रक्षा की गई है, संयम पूर्वक रक्षा की गई है, वे शर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित। आज हुए मेरे बाण जो है युद्ध के मैदान में शोभा से हीन हो गए हैं। श्रीहत खंडित मतलब शोभाहीन, श्रीहीन जिसको आप कह सकते हैं, अर्थात अपनी इन सभी शक्तियों के होते हुए भी कुछ कर नहीं पाए, तो ये सारे व्यर्थ हो गए हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा पानी पी लें क्या? आगे राम कहते हैं देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, मैंने देखा युद्ध के मैदान में कि रावण को स्वयं महाशक्ति ने अपनी गोद में ले रखा है। गोद में लेने का मतलब है कि शक्ति स्वयं उनकी रक्षा कर रही है। लांछन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक, कहते हैं जिस प्रकार वो कैसे लग रहा है, जैसे लांछन यानी कलंक को लेकर शशांक यानी चंद्रमा, नभ में आकाश में, अशंक बिना शंका के, बिना किसी शंका या संकोच के, शंका या आप कह सकते हैं बिना किसी संकोच के भ्रमण करता है, ठीक वैसे ही शक्ति ने रावण को आश्रय दे रखा है, अर्थात रावण को अपनी गोद में ले रखा है। हतमंत्र पूत शर समृत करती बार बार, मेरे इन मंत्र से पूजित बाणों को, मंत्र से पूजित बाणों को वो बार बार नष्ट कर रही थी, अर्थात रावण की रक्षा कर रही थी। निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र पर वार वार, कहते हैं मेरे जितने भी बाण थे, जब मैं अपने बाणों को अपने लक्ष्य पर छोड़ता था
तो जितने भी वार मैंने किए हैं वो सब अपने लक्ष्य से हट जाते थे, अर्थात लक्ष्यहीन हो जाते थे, लक्ष्य से भटक जाते थे। कारण कारण थी स्वयं मां शक्ति। आगे बढ़ेंगे। विचलित लख कपिदल क्रुद्ध युद्ध को मैं ज्यों ज्यों, कहते हैं कि मैं विचलित हो रहा था। लख मतलब देखकर, अब चूंकि इनकी सेना की भी स्थिति बहुत खराब थी, तो अपने जो बांदरों की जो सेना थी, बंदरों की जो सेना थी, उनका गुस्सा देखकर वो भी बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे थे। तो कहते हैं अपनी बांदरों की दुर्दशा देखकर मैं बार बार क्रोधित हो रहा था युद्ध के मैदान में। युद्ध को मैं ज्यों ज्यों, कहते जैसे जैसे मैं युद्ध को देख रहा था। तो जब वो युद्ध की तरफ देखते तो देखते थे अपने सेनाओं का हाल, और ऐसे में उनको गुस्सा आता था। झक झक झलकती वन ही वामा के दृग त्यों त्यों, और कहते हैं जैसे जैसे मैं युद्ध को देख रहा था मुझे वैसे वैसे चिंगारियां दिख रही थी, अर्थात आग। वामा किसके? शक्ति की आंखों में, मुझे शक्ति की आंखों में ज्वालाएं दिखाई दे रही थी झलकती हुई। पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, इसके बाद उन्होंने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया, अर्थात शक्ति मुझे देख रही थी और उनको देखते ही मेरे दोनों हाथ बंध गए, ऐसा लगा मेरे हाथों को किसी ने रोक दिया हो। फिर खिंचा ना धनु, उसके बाद मेरे हाथों से धनुष की डोरी नहीं खिंच पाई। मुक्त जीव बंधा मैं आजाद होकर भी ऐसा लग रहा था जैसे बंध गया हूं, किसी ने मुझे बांध दिया हो। हुआ त्रस्त, और मैं बहुत ज्यादा क्या हो गया था? भयभीत हो गया था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, राम अपने युद्ध में उनकी क्या दशा हो रही थी उसका वर्णन किया है। मुक्त जीव बंधा मैं, मुक्त होकर भी मैं बंधा हुआ था, अर्थात विरोधाभास है। कोई आजाद होकर भी कैसे बंध सकता है ना? विरोधाभास अलंकार यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आगे बढ़ेंगे। कहे हुए भाव अनुकूल, कहते हैं कहे हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जामवान रघुवर। यहाँ से क्या होगा? जामवंत जी का संवाद शुरू होगा। कहे हुए भाव अनुकूल, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद जो भानुकुल भूषण है, भानुकुल मतलब सूर्य वंश के भूषण, ये सूर्यवंशी से ध्यान रखेंगे। सूर्यवंशी अर्थात सूर्यवंश के भूषण, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राम की। तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद राम जो सूर्यवंश के आभूषण हैं, वहां मौन क्षण पर, कहते हैं थोड़ी देर के लिए वो चुप हो गए। बोले विश्वस्त, बहुत ही विश्वसनीय स्वर में, विश्वसनीय कहने का मतलब है कि बहुत ही शांत स्वर में जामवंत जी ने बोलना शुरू किया। जामवंत जी कहते हैं रघुबर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, मुझे कोई भी ऐसा कारण नजर नहीं आ रहा है जिससे हम अपने मार्ग से विचलित हों, अर्थात अपने रास्ते को भटक जाएं। हे पुरुष सिंह, हे पुरुषों में सिंह के समान, पूछा जा सकता है किसके लिए प्रयोग हुआ है? राम के लिए प्रयोग हुआ है। पुरुषों में सिंह के समान कहा है इनको, तो जो पुरुषों में सिंह के समान है राम, तुम भी यह शक्ति करो धारण। सलाह दे रहे हैं उनको कि जो शक्ति रावण के पास है वही शक्ति तुम भी धारण करो, अर्थात तुम भी शक्ति की उपासना करो। आराधन कर दृढ़, आराधन से दो उत्तर, यानी उसने आराधना करके पूजा करके उस शक्ति को अर्जित किया है, तो तुम भी आराधना करके उत्तर दो, अर्थात तुम भी शक्ति को ग्रहण करके फिर युद्ध में जाकर लड़ो। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, तुम विजय प्राप्त करो, है ना, अपने प्राणों से प्राणों पर नियंत्रण करके। संयत प्राणों से मतलब प्राणों, यहाँ कहने का मतलब है कि प्राणों से प्राणों पर नियंत्रण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आंतरिक शक्ति है उसको जगाओ, आंतरिक शक्ति उसकी बात हो रही है। अपने, कहते हैं कि शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, शक्ति हमारे अंदर होती है। जो आप तंत्र योग की बात करते हैं, साधना की बात करते हैं खासकर, तो कहा जाता है कि हम ध्यान लगाते हैं और अपने अंदर जो शक्तियां सुप्त अवस्था में है उनको जागृत करते हैं। तो ये सलाह यहाँ पर दे रहे हैं कि अपने प्राणों पर नियंत्रण करके और प्राणों के अंदर जो शक्ति है उसको प्राप्त करो, अर्थात आंतरिक शक्तियों को जागृत करो। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, अगर रावण अशुद्ध होकर हमें डरा सकता है, त्रस्त मतलब डराना, रावण जो पाप कर्म करता है, अधर्म का काम करता है, अशुद्ध है, वो हमें डरा सकता है, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो ये तो निश्चित है कि तुम हमेशा शुद्ध भाव से, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि तुम पवित्र भाव से युद्ध कर रहे हो, अच्छाई की तरफ युद्ध कर रहे हो, तो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। निश्चित है कि तुम उसका संहार करोगे, अर्थात उस रावण को
नष्ट करोगे। अब यहाँ पर ये सारी चीजें कौन बोल रहा है? ये जामवंत बोल रहे हैं। संवाद थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। कहते हैं शक्ति की करो मौलिक, कल्पना करो पूजन। तुम शक्ति की कल्पना करो, मौलिक मतलब मूल रूप से, या उनकी छवि की, अपनी एक छवि जो है अपने मन में उनकी बनाओ, कल्पना करो और उस छवि का पूजन करना शुरू करो। छोड़ दो समर जब तक ना सिद्धि हो। रघुनंदन, हे रघुनंदन, जब तक तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो जाती, अर्थात शक्ति प्राप्त ना हो जाए, जब तक तुम्हारी शक्तियां तुम्हें प्राप्त ना हो जाएं, तब तक के लिए तुम युद्ध लड़ना छोड़ दो। अब युद्ध नहीं लड़ेंगे तो क्या क्या युद्ध रुक जाएगा? क्या रावण भी रुक जाएगा तब तक के लिए कि भाई राम पूजा कर रहे हैं, राम की सारी शक्तियां जब तक जागृत नहीं हो जाती तब तक हमारी तरफ से कोई युद्ध नहीं लड़ा जाएगा? ऐसा संभव है क्या? नहीं है। तो उसका उपाय बता रहे हैं। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, इस महान सेना के सेना नायक तब तक के लिए लक्ष्मण रहेंगे। मध्य भाग में अंगद, और बीच की जो सेना है उसको, मध्य मतलब होता है बीच में, तो बीच की जो सेना है उसको अंगद संभालेंगे। दक्षिण श्वेत सहायक, श्वेत नाम के जो सेना नायक हैं वो दाहिनी तरफ की सेना को संभालेंगे, सहायक होंगे, अर्थात दाहिनी तरफ की जो सेना है उसके सहायक बनेंगे। मैं भल्ल सैन्य, मैं भालुओं का जो सेनापति है, वाम पार्श्व में हनुमान और बाईं तरफ हनुमान रहेंगे। ये भल्लुओं के सेनापति यानी कहते हैं कि भालुओं को मैं संभालूंगा और बाईं तरफ हनुमान रहेंगे। नलनील और छोटे कपिगण उनके प्रधान, नल नील और जो छोटे बंदर सेना है उनके प्रधान यानी उनके सेना नायक कौन रहेंगे? हनुमान तब तक के लिए बनेंगे। यानी पूरी जो युद्ध की योजना है वो उन्होंने समझा दी है, किसको? राम को समझा दी कि तुम निश्चिंत होकर पूजा पर ध्यान दो, अपनी शक्तियों को जागृत करो, बाकी जो स्थिति है युद्ध की वो बाकी वीरों पर छोड़ दो, सारे संभाल लेंगे। आगे कहते हैं सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय, जो और बचे हुए सेना नायक, यूथपति मतलब यहाँ पर सेना नायक, जिसमें सुग्रीव विभीषण और जो अन्य सेनापति हैं वो जब समय पड़ेगा, यथा समय मतलब जब उनकी जरूरत पड़ेगी, आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय, जहां पर भी लगेगा कि हम हारने वाले हैं अर्थात हार का भय होगा, तब ये लोग जो खाली बैठे मतलब इनको खाली रखा गया है ये तुरंत वहां पर रक्षा के लिए सहायता के लिए पहुंच जाएंगे। तो ये पूरा जो है व्यूह रचना समझा दी है कैसे कैसे युद्ध लड़ा जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब जब सारी ये बातें हो रही थी तो आगे क्या होता है? खिल गई सभा, जो सभा है सेना जो है उनकी प्रसन्न हो गई, क्योंकि अब उनको थोड़ा सा रास्ता दिखाई देने लग गया। खिल जाना मतलब प्रसन्न हो जाना। उत्तम निश्चय है भल्लनाथ, भल्लनाथ अर्थात जामवंत। तो जामवंत को सभी संबोधित करते हुए कहते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा निश्चय है, मतलब बहुत अच्छा उपाय है। कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ। वृद्ध कौन? जामवंत। तो राम जी ने भी उनको अपना सिर झुकाकर मान देना मतलब अनुमति दे दी, सम्मान पूर्वक अपना सिर झुका लिया, अर्थात उनके जो वचन थे उसको अनुमति प्रदान कर दी, यानी हाँ में सिर हिला दिया कि ठीक है मैं इस चीज को करूंगा। वृद्ध किसके लिए प्रयोग हुआ है? जामवंत के लिए। इस चीज को ध्यान रखेंगे। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, फिर से वो कुछ सोचते हुए एक बार ध्यान में चले गए, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। अब ये ध्यान में जाकर राम जी सारी चीजें देखने का प्रयास कर रहे हैं, यानी आने वाले समय में क्या होगा उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब चूंकि मन में थोड़ी सी आशा जगी है तो उनका जो शरीर है वो बार बार पुलकित हो रहा है, अर्थात प्रसन्न हो रहा है। उनके शरीर में प्रसन्नता के भाव उमड़ रहे हैं। अब कुछ समय अनंतर इंदीवर निंदित लोचन, इंदीवर निंदित लोचन कहने का मतलब है जो इंदीवर अर्थात कमल की शोभा को भी कम कर दे, कमल की शोभा को कम करने वाले नेत्र। राम के जो नेत्र हैं वो कमल के समान तो कोमल है ही हैं, लेकिन कई कई जगह पर ऐसा दिखाया गया है कि कमल से भी ज्यादा कोमल है, अर्थात कमल की सुंदरता को भी कम कर देते हैं। तो कुछ समय अनंतर, कुछ समय के बाद इंदीवर निंदित लोचन, इंदीवर अर्थात कमल की शोभा को भी कम कर देने वाले उनके नेत्र खुल गए, रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन।
वो निष्पलक होकर, अर्थात एक जगह टक लगाकर, जिसको कहते हैं एक टक भाव से अपने मन में जो है सोचने लग जाते हैं, अर्थात वो दृढ़ निश्चय कुछ करते हैं अपने मन में। ठीक है, तो खुल गए, रहा निष्पलक भाव में बज्जित मन, उनके नेत्र खुल गए और उनका एक तक देखते हुए उनका जो मन है वो भावनाओं में डूब गया, अर्थात वो भावनाओं में सोचने लगे। बोले आवेग रहित स्वर में विश्वास स्थित। आवेग मतलब कि बहुत ही आवेग रहित शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके अंदर आवेग ना हो, अर्थात बहुत ही संतुलित होकर, बहुत ही संतुलित स्वर में उन्होंने विश्वास के साथ बोला कि माता 10 भुजा विश्व ज्योति मैं हूं आश्रित। हे माता, किसको संबोधित कर रहे हैं? शक्ति। जो अपने मन में, देखो अभी वो सोच रहे हैं, विचार उनके मन में चल रहे हैं। विचार क्या आ रहा है? माता का विचार आ रहा है। वो देवी का जो है स्तुति करनी है उनको, तो देवी की छवि अपने मन में बना रहे हैं। हे माता जिनकी 10 भुजाएं हैं, उन माता का स्मरण कर रहे हैं जो 10 भुजा वाली हैं। विश्व ज्योति, संपूर्ण विश्व की ज्योति है, अर्थात संपूर्ण विश्व को ऊर्जा प्रदान करती हैं, अर्थात संपूर्ण विश्व उनसे चलता है। मैं हूं आश्रित, कहते हैं कि हे माता मैं तुम्हारा आश्रित हूं। हो विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित, कहती है कि मैं तुम्हारी शक्ति से बंधा हुआ हूं और इसी शक्ति से खल यानी दुष्ट महिषासुर का तुमने संहार किया। मर्दित मतलब मारना। इसी शक्ति से मैं बंधा हुआ हूं और इसी शक्ति से तुमने महिषासुर का संहार किया था। जनरंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित, कहते हैं लोगों का जनरंजन का मतलब यहाँ पर ध्यान रखेंगे भक्तों को प्रसन्न करने वाली। भक्तों को, जन मतलब लोग होता है, लेकिन यहाँ लोग का मतलब भक्तों से है, तो भक्तों को रंजन मतलब प्रसन्न करने वाली। चरण कमल तल, जिसके चरण के समान कमलों के नीचे धन्य सिंह गर्जित, वो धन्य अर्थात जो सिंह है, शेर है, वो भी धन्य है। धन्य कहने का मतलब है कि उस शेर को भी याद कर रहे हैं, पूरी एक छवि बन रही है। कहते हैं कि जिनके द्वारा या जिनके पैरों के नीचे शेर है, शेर पर वो बैठी हुई है और शेर के पास उनके पैरों के नीचे छवि आप देखेंगे तो उनके नीचे एक महिषासुर, एक राक्षस जो है वो लेटा हुआ नजर आता है और उसी की यहाँ पर बात हो रही है। दृश्य बिंब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक बार इसका मतलब फिर से समझते हैं, शायद थोड़ा समझ लगता है। दोनों पंक्तियों को मिलाकर अन्वय करेंगे तो कहते हैं कि हो विद्ध शक्ति से खल महिषासुर मर्दित, आपकी शक्ति से दुष्ट महिषासुर का नाश हो गया। जनरंजन चरण कमल तल, और जो भक्तों को प्रसन्न करने वाली हैं उन चरणों के नीचे वो महिषासुर जो है दिखाई देता है। चरण कमल तल मतलब चरण रूपी कमलों के नीचे। धन्य सिंह गर्जित, और वो गर्जना करता हुआ जो तुम्हारा शेर है वो भी धन्य है। यह मेरा प्रतीक माता, ये जो गर्जना करता हुआ शेर है वो मेरा ही प्रतीक है, अर्थात मैं ही उस शेर के समान अपने आप को समझ रहा हूँ। शेर क्यों समझ रहे हैं अपने आप को? क्योंकि जब देवी की शक्ति आएगी तो उस शक्ति को धारण करेंगे। जैसे शेर ने माँ दुर्गा को धारण किया हुआ है, वैसे ही उनकी शक्तियों को राम धारण करेंगे। तो इसलिए अपने आप को तुलना कर रहे हैं किसके साथ? शेर के साथ, सिंह के साथ। तो कहती है हे माँ, ये जो शेर है वो मेरा प्रतीक है। माता समझा इंगित, मैं आपका इशारा जो है वो समझ गया। इंगित मतलब इशारा जो है वो समझ गया। माता जी का इशारा समझ में आ गया कि मैं उस शेर के समान हूं। मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित, मैं शेर हूं आपका, मैं इसी भाव के साथ आपकी जो है वंदना करूंगा। भाव क्यों निकल के आया? क्योंकि चीज को रिलेट करेंगे। शेर माता का भार वहन करता है और राम जो है उनकी शक्तियों का भार वहन करेंगे, इसलिए अपने आप को शेर के समान। यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि राम ने माता को ध्यान करते हुए अपने आप को किसके समतुल्य बताया है या किसके साथ तुलना की है? तो वो शेर के साथ तुलना की है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। मुझे लग रहा है अभी भी इसका एक और पार्ट बनेगा और ये जो है आज शाम या कल तक पूरा कर ही लेंगे। ठीक है। कुछ समय तक हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न। कहते हैं कुछ समय तक स्तब्ध हो रहे थे, मतलब
कुछ समय तक वो शांत होकर, स्तब्ध मतलब वैसे जड़ हो जाता है, इंसान बहुत शांत मतलब हिले डुले बिना एक ही स्थिति में बैठा रहे उसको कहते हैं। तो राम कुछ समय के लिए उसी छवि में निमग्न मतलब डूबे हुए थे, उसी छवि में, यानी जो उनके मन में चल रहा था, माता, माता का शेर और माता के पैरों के पास वो महिषासुर, वो सारी छवि चल रही थी। कुछ देर तक उसमें डूबे थे, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान मग्न। कहते हैं थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने पलकों को खोला। उनके पलक कैसे हैं? ज्योतिर्दल, यानी ज्योति के समान, जो ज्योति के पुंज होते हैं, या आप कह सकते हैं जो कमल के पत्ते होते हैं बहुत कोमल होते हैं, तो उन कोमल पत्तों के समान उन्होंने अपने जो उनकी पलकें हैं उसको खोला है। देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद। जो उनके आसपास मंत्री बैठे हैं, सेनापति बैठे हैं, वीर योद्धा बैठे हैं, वो सभी अपने मन में इन भावों के साथ उनको देख रहे हैं कि राघव का स्मित आनंद, राघव का यानी कि जो राम है उनका चेहरा जो है अब थोड़ा सा वो प्रफुल्लित हो रहा है, ठीक है, यानी उनका चेहरा जो है मुस्कान के साथ भर गया। स्मित का मतलब होता है मुस्कान, क्योंकि राम इन भावों से ना थोड़ा सा खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। उनके मन में सोच सोच कर ही एक उत्साह जाग रहा है कि आने वाले समय में वो क्या करने वाले हैं, देवी उनका साथ देंगी। बोले भावस्थ चंद्रमुख निंदित रामचंद्र। भावस्थ मतलब बहुत ही गंभीर भाव से, गंभीर भाव से चंद्रमा के मुख को भी, चंद्रमा को भी निंदित अर्थात फीका कर देने वाले मुख वाले। यहाँ पर देखो तुलना कैसे कैसे की गई है कि चंद्रमा की शोभा को भी कम कर देने वाले श्री रामचंद्र जी गंभीर भाव में बोले, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघवंद। प्राणों में पावन कंपन यानी अपने मतलब सुनने वाले का ऐसा लग रहा है कि उसके प्राणों के अंदर एक पावन मतलब मधुर कह सकते हैं या पवित्र कंपन भर देने वाला स्वर जो है सबको सुनाई देने लगा है, यानी अब वो गंभीर भाव के साथ बोलना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखो मेघ के, मेघ मंत्र मतलब मेघ के समान, मेघ के समान जो है गंभीर, यहाँ मेघ के समान गंभीर शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात बहुत ही शांत स्वर में बोलते हैं। देखो बंधुवर सामने स्थिर जो वह भूधर, अब संबोधित कर रहे हैं राम अपने जो सेनापति वहां पर सारे बैठे हैं। कहते हैं हे बंधुओं, सामने जो स्थिर यानी जड़ पर्वत खड़ा है, भूधर मतलब पर्वत, सामने वो जो पर्वत खड़ा है जड़ अवस्था में, शोभित सत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर। कहते वो शोभायमान हो रहा है। सैकड़ों, यहाँ पर सबको अब वो दिखाने की कोशिश, अभी तक उन्होंने अपने मन में एक छवि बनाई, अब यहाँ जो दृश्य बोल रहे हैं, ये जितने इनके सेनापति बैठे हुए हैं उनको एक मतलब माता जी की आकृति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति ही क्या है, शक्ति का स्वरूप है। कैसे, इसको देखिएगा। कहते हैं कि शोभित मतलब सुशोभित हो रहा है सत सैकड़ों, हरित गुल्म, हरित गुल्म कहने का मतलब है कि हरी झाड़ियां है ना, हरी झाड़ियां, इसके अलावा तृण, तिनके, लेकिन यहाँ पर हम पत्ते की बात करेंगे, पत्तों से बात हो रही, तृण मतलब उसे तिनका होता है लेकिन पत्तों से थोड़ा सा रिलेट करेंगे। श्यामल मतलब हरियाली, ठीक है, श्यामल का मतलब होता है हरियाली। तो कहते हैं देखो हे बंधुओं, यहाँ पर जो सैकड़ों हरी झाड़ियां, पत्ते और ये सुंदर हरियाली सुशोभित हो रही है, ये क्या है? पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, इसमें पार्वती की कल्पना करो। ये सब क्या है? पार्वती का स्वरूप है। ठीक उसी प्रकार जैसे मकरंद अर्थात फूल के बीच में आप जानते हैं एक मकरंद होता है जिसके अंदर रस होता है, तो कहते हैं कि जैसे फूलों के बीच में मकरंद होता है, वैसे ही इस प्रकृति के अंदर पार्वती की कल्पना करो, अर्थात शक्ति की कल्पना करो। गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। कहते हैं ये जो गर्जना कर रहा है, कौन गर्जना कर रहा है? समुद्र। ये जो समुद्र की लहरें उठ रही हैं और लहरों के साथ वो बड़ी स्वर में गर्जना कर रहा है, वास्तव में वो सिंधु नहीं है, बल्कि चरण प्रांत पर, उनके चरण स्थल पर बैठा हुआ शेर है। यानी प्रकृति क्या है? पार्वती, और पैरों में जो
बह रहा है सागर, उसको क्या कह दिया है कि वो शेर गर्जना कर रहा है। 10 दिक समस्त है हस्त और देखो ऊपर। ये जो 10 दिशाएं हैं, ये जो 10 दिशाएं हैं, ये क्या है, उनके हाथ हैं, उनके 10 हाथ हैं। और कहते ऊपर की तरफ देखो, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शेष शशि शेखर। अंबर यानी आकाश की तरफ देखो, आकाश में दिगंबर यानी दिशाएं ही हैं, जिसका अंबर अर्थात शिव, अर्चित शशि शेखर शिव, जिन्होंने अपने सिर पर चंद्रमा को धारण किया हुआ है, वो शिव आपको नजर आ जाएंगे। यानी उन्होंने पूरी कल्पना कर दी, किसकी, यहाँ पर कल्पना की जा रही है शिव और पार्वती की। किसके अंदर, प्रकृति के अंदर। कहते हैं कि अंबर में ऊपर देखोगे तो शिव दिखाई देंगे, जो पार्वती के साथ हैं, अर्थात प्रकृति पार्वती, और ऊपर जो सिर है वो शिव का है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। लख महाभाव मंगल पत्तल धस रहा गर्भ। कहते हैं बहुत ही महान भाव से, लख महाभाव मंगल पदतल धस रहा गर्भ। गर्भ मतलब होता है अहंकार। यहाँ पर इस गर्भ का मतलब अहंकार से है। कहते हैं देख, लख मतलब देख कर, तो लख महाभाव मंगल पत्तल धस रहा गर्भ, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। कहते हैं उनके पद तल यानी पैरों के भार से इंसानों का जो अहंकार है वो समाप्त हो रहा है। मानव के मन का असुर, मानव के मन में जो असुरीय प्रवृत्तियां हैं यानी बुरी प्रवृत्तियां हैं, उन सब का अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो उन सब का जो है विनाश हो रहा है। खर्व का मतलब वैसे होता है नष्ट होना, छोटा होना होता है या नष्ट होना। ठीक है, तो मानव के मन में जो असुरीय प्रवृत्तियां हैं यानी आसुरिक शक्तियां हैं, उन सब का वो धीरे धीरे नाश कर रही हैं, अर्थात उनके अहंकार को समाप्त कर रही हैं। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कवि को खींचते हुए, फिर बहुत ही मधुर दृष्टि मतलब बहुत ही प्रेम पूर्वक या कह सकते हैं बहुत ही उत्साहित दृष्टि से अपने प्रिय कवि कौन है, हनुमान जी को खींचते हुए, कहने का मतलब है कि अपनी तरफ बुलाते हुए बोले प्रियतर, बहुत ही प्रियतर स्वर यानी बहुत ही प्रेम भरे स्वर में कहते हैं, अनंतर को सींचते हुए, अर्थात अपने मन को सींचते हुए, मन मंत्रमुग्ध होते हुए आप इसको कह सकते हैं। मतलब बहुत ही खुश होते हुए उन्होंने हनुमान जी को अपनी तरफ बुलाया और उनसे बोले। क्या बोले, चलिए आगे बढ़े। चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम अधिक और हो और सुंदर। कहते हैं कि हे कपि अर्थात हनुमान जी से कहते हैं कि हमें पूजा करने के लिए 108 नील कमल चाहिए। इंदिवर का मतलब वैसे तो कमल होता है, लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर नील कमल की बात की गई है। कितने चाहिए संख्या में, 108, लेकिन कहते हैं कम से कम अधिक और हो। कम से कम आप ज्यादा से ज्यादा, कम से कम ज्यादा से ज्यादा दो शब्द प्रयोग किया गया, कहते कम से कम इतना तो होना चाहिए। तो कम से कम 8 तो होनी चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा होगा तो और अच्छी बात होगी। जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। जाओ देवीदाह, ये जो देवीदाह है ना, ये स्थान का नाम है जहां पर ये इंदिवर मिलते हैं। तो कहते हैं कि उसह काल, अभी इंदिवर लेने के लिए देवीदह नामक स्थान पर जाओ, और सुबह होते ही शीघ्र वापस लौट कर आ जाना। तोड़ो लाओ वे कमल, वे जो कमल हैं इंदिवर, उनको तोड़ कर लाओ और लौट कर लड़ो समर। युद्ध का मतलब युद्ध तो चल ही रहा है, तो लौट कर आने के बाद युद्ध के मैदान में चले जाओ, जहां पर तुम्हें जगह दी गई है, अपनी जगह जो है वो संभालो। ये मुझे लगता है क्लियर हो रहा होगा, आगे बढ़ेंगे। अब अवगत हो जामवंत से पथ दूरस्थ स्थान। जामवंत से हनुमान जी ने रास्ता, दूरी और स्थान सब कुछ ज्ञात कर लिया। प्रभुपद रज सिर धर चले, अपने प्रभु अर्थात राम की पैरों की धूल, रज मतलब धूल, उन्होंने अपने सर पर लगाया। हर्ष भर चले हनुमान, मतलब हर्ष के साथ यानी बहुत ही प्रसन्नता के साथ हनुमान जी चलने लगे। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय। राघव अर्थात राम ने अब ये समझ लिया कि अब सबके जाने का समय हो गया है, यानी सभी थोड़ा सा आराम कर लें, तो सबको सही समय जानकर विदा कर दिया। सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय। सभी अपने मन में बहुत ही अच्छे हृदय के साथ, सदैव मतलब बहुत ही प्रसन्नता के साथ राम की विजय के बारे में सोचते हुए अपने अपने शिविर में चले जाते हैं। आगे बढ़ेंगे।
अच्छा, आज के लिए ना इतना ही, इस स्लाइड में इतना ही है। इसकी दूसरी क्लास मैं शाम को लगाऊंगी, आज ही इसको खत्म करेंगे। तो ये जो है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सेकेंड क्लास 8-9 बजे के बीच में एक बार कर लेंगे, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। वैसे मैं किसी का कमेंट नहीं देख पा रही हूँ, बट मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ ना कुछ लिख रहे होंगे। फिलहाल छोड़ देते हैं इसको और शाम को मिलते हैं फिर से, ठीक है। थैंक यू।